नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अब इस वीडियो में हम हल करेंगे कक्षा 9 की गणित बालाजी प्रकाशन से सवाल नंबर 6वां एक्सरसाइज है 1.2। इसके पहले हमने सवाल नंबर 5 तक पूरे के पूरे बता दिए हैं, तो वो वीडियो नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जा करके देख सकते हैं या इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं और हो सकता है आपको सजेस्ट भी करने लगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, तो आपको भी इसमें फ़ायदा रहेगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6वां। यहाँ पर देखो क्या कहता है सवाल। ये सवाल कह रहा है √2 का दशमलव के 2 स्थानों तक परिमेय सन्निकटन ज्ञात कीजिए। यानी परिमेय सन्निकटन हमें ज्ञात करना है, यानी दशमलव के 2 स्थानों तक मान कुल मिला के ज्ञात करना, ये समझिए। ठीक, तो हमें पता होना चाहिए कि √2 का सन्निकटन मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.41। यही इसका आंसर हो जाएगा। दशमलव के 2 स्थानों तक है, बस यही आंसर है। हमें ज़्यादा नहीं लिखना है, दशमलव के 2 स्थान तक ही लिखना है। चाहो तो बगल में लिख सकते हो अप्रॉक्स, यही हमने लिख दिया आंसर। ठीक, आशा ये सवाल समझ में आएगा। अगला नंबर देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें ये जो सवाल है वो कह रहा जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय है या अपरिमेय है। पहला सवाल ये दे रखा है, दूसरा ये और तीसरा ये है। ठीक है, तो इनको हल करने के लिए हम सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं, एक एक करके आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहला सवाल लिख लिया। पहले हमें जो दे रखा है वो है 2 - √2 × 2 + √2। तो सबसे पहले अगर हम चाहें तो सूत्र देख लें। सूत्र वो क्या होता है, सूत्र ये होता है, ठीक है, सूत्र होता है, सूत्र या सर्वसम का कुछ भी समझो, तो वो सूत्र ये होता है a - b × a + b। अगर ऐसा रूप कहीं भी मिले तो ये हो जाता है हमारा a² - b² का। तो सेम तो रूप ये भी है, ये a ये b ये a ये b। ठीक, बन गया काम। ठीक, तो इसको अब हम करते हैं हल। तो इसलिए ये बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, a² - b² का रूप बन जाएगा। तो ये a के स्थान पर 2 का वर्ग होता है, 4 - 2 √2 का करेंगे तो 2, और ये बराबर 4 में 2 गया, 2 ही आ जाएगा। अब ये कैसी संख्या है, ये एक परिमेय है। ठीक, परिमेय संख्या है। क्लियर। अब इसका सेकंड नंबर देख लेते। अब देखो थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर में यहाँ हमें दे रखा है, सेकंड नंबर सॉरी, √2 + √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो एक सर्वसमिका होती है, वो सर्वसमिका कहें या कहें हम सूत्र, क्योंकि सर्वसमिका ये होती है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर देखो a के स्थान पर √2 और b के स्थान पर √3 है, तो यही चीज़ बस अब क्या हो जाएगा, इसलिए बराबर ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 और a का मान √2 है और b का √3। इसका मतलब ये चीज़ें गुणा में होती हैं ना, तो 2 तियाँ ये 6 हो जाएगा। अब √2 का होल स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, प्लस √3 का करोगे तो √ हट जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस 2 √6 रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 3 5 और प्लस का 2 √6। अब बताओ किसी भी संख्या में हम अपरिमेय गुणा कराएं, जोड़े घटाएं, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय का गुणा भाग जोड़ घटाना सब कुछ अपरिमेय ही होता है। ठीक, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक, अपरिमेय है। ठीक, क्लियर। अगला नंबर देख लेते हैं। अब देखो अगला जो नंबर है वो हमें क्या दे रखा है, वो दे रखा है 6/3 √2। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम 3 से ये संख्या को काट लेते हैं। 3 × 3 = 3 × 2 = 6, तो ऊपर आ गया 2 और नीचे बचा √2। ठीक, तो चाहो तो इसका परिमेयकरण करा दो। ठीक है, तो परिमेयकरण कराएं या √2 को हम लिख सकते हैं
2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 अपान में √2 है ही, तो एक इससे ये कटा तो बराबर बचेगा कितना √2, और √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक, तो ये हम बता चुके, तीनों के तीनों संख्याएं ये परिमेय है, ये अपरिमेय। आशा है ये सवाल समझ में आया। अब देखते हैं सवाल नंबर 8वां देखो क्या कहता है। ये सवाल जो है ये कह रहा है, कारण सहित बताइए कि किसी संख्या p के लिए 3 + √p एक अपरिमेय संख्या है जहाँ p एक अभाज्य संख्या है। ये मैं इसका मतलब है कि हमें ये सिद्ध करना है कि 3 + √p एक अपरिमेय संख्या है, और बस ये बता दें कि p जो है वो एक अभाज्य संख्या है। तो जब एक अभाज्य संख्या है इसका मतलब ये परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती। अब ये √p वाला ये परिमेय हो ही नहीं सकता, इतना क्लियर यहीं से हो रहा है। तो हम चलो इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना, माना 3 + √p एक, इसका उल्टा मान लेते हैं यानी परिमेय मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। हमने देखो परिमेय मान लिया। जब परिमेय मान लिया तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे, इसलिए 3 + √p बराबर, हम कुछ भी मान लें p/q या कुछ भी x/y, तो हम खैर ऐसा करते हैं p/q ही मान लेते हैं, क्योंकि अंश बटे हर में होती हैं p/q वाली संख्याएं। ठीक, सॉरी यहाँ p/q तो ऑलरेडी है ही, तो हम इसलिए इसको ना मान करके x/y मानते हैं। ठीक, तो अब क्या करो, x/y को इधर ले आओ, p को इधर, 3 को इधर भेज देते हैं, तो √ ये, और अगर सिंपल करना है इसे तो केवल x ही मान लें, है ना, केवल x मान लिया, ये हमें पता है ये परिमेय ही है ना, p/q के x है तो परिमेय संख्या में ही है, x मान लेते हैं, 3 को इधर भेज देते हैं, तो इधर बचेगा √p बराबर x-3। अब यहाँ से एक बात समझो, ये जो x-3 है ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि सारी √ वाली संख्याएं अपरिमेय ही होती हैं, और जो अंश बटे हर में है यानी जिनमें कोई √ वगैरह नहीं लगा है वो सारी की सारी परिमेय होती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हम दिखाएंगे। अब हालांकि इसमें इतना कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि √p एक अपरिमेय संख्या है और x-3 एक परिमेय संख्या है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। देख रहे हैं यहाँ पर बराबर भी आ गए हैं, जो कि एक विरोधाभास है, क्योंकि अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर हो ही नहीं सकती है ना, तो ये एक विरोधाभास है। इसलिए 3 + √p एक परिमेय संख्या न होकर के एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमने जो माना था वो हमारी कल्पना गलत। अब देखो 9वां नंबर, 9वां कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना √3 - √2 एक अपरिमेय न होकर के यानी परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है यानी इसका उल्टा मान लिया। ठीक, परिमेय संख्या हो गई। जब परिमेय हो गई तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए √3 - √2 बराबर p/q। यहाँ ये इतना हम दिखाएंगे, जहाँ p व q सहभाज्य पूर्णांक हैं और तथा q ≠ 0, इतना हमने लिख दिया। ये लिखना ही पड़ेगा। अब क्या करो, इसका दोनों पक्षों का कर दो वर्ग। तो अब हम दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तब कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा √3 और -√2 का
होल स्क्वायर बराबर ये p अपान क्यू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक सर्वसंख्या होती है, तो यहाँ पर सर्वसंख्या हमारी ये होती है, ठीक है। हमने लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। तो यहाँ पर a के स्थान पर देखो क्या √3 है, तो ये आ जाएगा हमारा √3 का होल स्क्वायर, फिर क्या प्लस बी स्क्वायर है तो प्लस बी के स्थान पर है √2, तो इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस 2ab है तो माइनस 2 a के स्थान पर √3 है, ठीक है, और तो 3 इंटू 2ab। अब देखो दोनों में अंडर रूट लगा है ना, तो एक अंडर रूट के भीतर हम लिख सकते हैं, ठीक। तो ये बराबर आ जाएगा हमारा, सॉरी इधर चल रहा है तो इसलिए हम बराबर नहीं लगाएंगे, ये दोनों p स्क्वायर अपान k स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर तो 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 ये 6 बराबर आ जाएगा p स्क्वायर अपान ये q स्क्वायर। अब देखो 3 2 5, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 √6 बराबर p स्क्वायर अपान q स्क्वायर। अब ऐसा करो ये 2 √6 जो है इसको बराबर के इधर ले और इसको इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 5 माइनस p स्क्वायर अपान q स्क्वायर। देखो बराबर के इधर लाए और ये चीज़ माइनस में है तो इसको इधर भेज देते हैं, तो ये इधर प्लस का हो जाएगा, चिन्ह बदल के है ना 2 √6। अब 2 को भी इधर से इधर ले आते हैं, अब इधर कर लेते हैं बगल में, तो पहले इनका एलसीएम लेते हैं, तो 5 का देखो q का इसमें गुणा होगा तो 5 q हो जाएगा, तो ये 5 k स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर बटे में q स्क्वायर, ये रहेगा बराबर 2 2 को इसके बटे ले आओ तो ये आ जाएगा हमारा 5 q स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर अपान 2 q स्क्वायर बराबर √6। अब हमें पता चला √6 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय है, और ये बटे में है, इसमें कहीं अंडर रूट लगा नहीं है तो ये परिमेय हो जाएगी, है ना। तो ये परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर हैं, जो कि एक विरोधाभास है। इस विरोधाभास के चलते ये हमारा कल्पना जो है हमने मान रखा था ये सारी की सारी गलत हो गई। अब बस लिखना पड़ेगा, तो बस यहाँ इतना लिखना पड़ेगा, चूँकि 5 q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर एक परिमेय संख्या है ना, ये अंश और हर में बटे में, इसलिए परिमेय होगी है, ठीक। तथा √6 देखो हमने बताया जिनका पूर्ण वर्ग ज्ञात नहीं किया जा सकता है और अंडर रूट लेते हैं तो वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये आपस में बराबर हैं, देख रहे हो ना, यहाँ आपस में बराबर हैं, तो जो कि एक विरोधाभास है। परिमेय अपरिमेय बराबर हो नहीं सकते, ये एक विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है ना, इसलिए √3 माइनस √2 एक परिमेय संख्या न होकर के ये अपरिमेय है। तो यहाँ तक ये बात क्लियर, चलो ठीक है। अब अगला नंबर इसका देख ले। अब 10वां सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या कहता है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 7 एक परिमेय संख्या का घन नहीं है। तो चलो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका ठीक उल्टा मान लेते हैं, यानी माना 7 किसी परिमेय संख्या का घन है, यानी कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से ही इसको भी हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे, तो हमने देखो मान लिया माना 7 किसी परिमेय संख्या का घन है। अब जब ये किसी के परिमेय संख्या का घन है तो घन होने का मतलब है कि 7 को हम अब लिख सकते हैं 7 बराबर मान लेते हैं वो संख्या x है, ठीक। तो x का होल क्यूब हो जाएगा, है ना। इतनी बात क्लियर है कि 7 जब भाई किसी परिमेय संख्या का घन है तो 7 बराबर x³ हो जाएगा। अब इसका हम परिमेय संख्या जब घन है तो जहाँ हम ये चीज़ भी तो दिखा देंगे ना, जहाँ x है क्या, ये तो भी तो हमें पता होना चाहिए। x परिमेय संख्या है, x क्या है, कोई एक परिमेय संख्या है, ये चीज़ इतना दिखाना। तो अब हम यहाँ x का मान निकालते हैं,
तो x बराबर यदि हम निकालें तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा x बराबर आ जाएगा क्यूब रूट 7। अब देखो इसका हम पूर्ण घन तो ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक, और ये तो एक परिमेय संख्या है ही, तो जब ये परिमेय और ये अपरिमेय तो ये आपस में बराबर हो ही नहीं सकते, है ना। तो इसलिए ये हम यहीं से सिद्ध हो जाएगा जो कि एक बराबर है ना। तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, यही चीज़ हम लिखेंगे। अब देखो x एक परिमेय संख्या है तथा क्यूब रूट जो ये है हमारा क्यूब रूट 7 ये एक अपरिमेय संख्या है और आपस में बराबर, जो कि एक विरोधाभास है। तो इसलिए हम यहीं से कह सकते हैं 7 एक परिमेय संख्या ना संख्या होकर एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या होगी तो वो किसी भी संख्या का घन हो ही नहीं सकती, तो वही हमने डायरेक्ट लिख दिया है। इसलिए 7 किसी परिमेय संख्या का घन नहीं, और यही हमें प्रूव करना था। तो आशा है ये 10 के 10 सवाल आपको समझ में आए होंगे। इससे आपको कोई भी आपको इसमें क्वेरी हो क्वेश्चन हो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर करें, हम कमेंट में बताएंगे और आगे की एक्सरसाइजेस भी आपको हल करवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।